भिवानी के लोहारू की रहने वाली लेडी टीचर मनीषा की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला गरमाया हुआ है। मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसको लेकर खासा विवाद मचा हुआ है। दरअसल सोमवार शाम को सोनारिया लैब से मनीषा की विसरा जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भिवानी एसपी सुमित कुमार के मुताबिक रिपोर्ट में मनीषा की मृत्यु की वजह कीटनाशक है। रिपोर्ट में और क्या बड़ी बातें बताई गई हैं, आगे आपको बताते हैं। मनीषा के बॉडी में कीटनाशक के अंश मिले हैं, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि मौत से पहले 11 अगस्त को मनीषा ने एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था, जिससे सुसाइड करने की थ्योरी को बल मिलता है। दूसरा, मनीषा के शरीर पर कोई सीमन नहीं मिला है, जिससे रेप की बात सामने आई। तीसरा, मनीषा के चेहरे पर तेजाब या कोई अन्य केमिकल फेंके जाने के सबूत नहीं मिले हैं। मनीषा के शरीर के जो कुछ हिस्से गायब हुए हैं, उन्हें जंगली जानवरों ने खाया है। लोहारू एसडीएम मनोज दलाल ने इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले को सुलझाने का दावा किया। जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था, उसकी फसल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद, उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा। इससे पहले पुलिस ने दिन में मनीषा के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया था। नोट की लिखावट का जब मनीषा की हैंडराइटिंग से मिलान किया गया तो वो मैच कर गया। इसके बाद भिवानी पुलिस ने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हुए मनीषा की मौत को सुसाइड केस करार दे दिया। हालांकि धरना कमेटी ने पुलिस की जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मनीषा के लक्ष्मण ढाणी में भी तनाव का माहौल है और लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। हालात की जटिलताओं को देखते हुए 2 दिन के लिए भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।